माइनॉरिटी एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने मोर्चा खड़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कुल मिलाकर 17 मांगे सरकार के सामने पेश की। आइए जानते हैं सरकार के समक्ष उन्होंने क्या मांगे रखी है। तमाम एनजीओ की तरफ से ये आज धरना रखा था। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के एक 17 मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा एक नंबर पे ये था कि 2 साल पहले नागपुर विधानसभा में माननीय विरोधी पक्ष नेता एकनाथराव खड़से ने जो प्रश्न उठाया था वो लागू किया जाए वक्फ बोर्ड के बारे में। दूसरा बीओएमएस डॉक्टर जो है उनको कम से कम 25% कोटा दिया जाए। जो रूरल हॉस्पिटल, ग्रामीण हॉस्पिटल, बीओएमएस को वहाँ पर नौकरी में समावेश नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उनका नौकरी में समावेश किया जाए, ये मांगनी हमारी। और दूसरी सबसे बड़ी मांगनी हमारी ये है, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो तालीम का है, एजुकेशन का है, शैक्षणिक का है। शैक्षणिक जूनियर कॉलेज जो है गवर्नमेंट ने 2002 से कायम बिन अनुदान यानी बिल्कुल नॉन ग्रांट जो है कायम स्वरूप के लिए दी गई है। हमारी ये मांगनी है कि वो कायम शब्द हटाया जाए और अल्पसंख्यकों को 100% ग्रांट दी जाए। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास उनके ठिकरे में कुछ नहीं है तो कम से कम जो ये ढंढोरा पीटा जाता है केंद्र सरकार से कि 15 कलमी कार्यक्रम प्रधानमंत्री से 100 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक के लिए निधि मंजूर हुई। पिछले साल नागपुर अधिवेशन में एकनाथराव खड़से ने पूछा कि भाई 100% जब निधि अल्पसंख्यक को दी गई तो ये आज जो आप बजट पेश कर रहे हैं तो उसमें 0 बजट है, अल्पसंख्यक के लिए 0 बजट आया। आपने वो 100 करोड़ रुपया खर्च क्यों नहीं किया? बजट जब पेश हुआ तो उसमें अल्पसंख्यक की निधि वापस लैप्स हुई। तो हमारी ये मांगनी है कि कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे कि अल्पसंख्यक के लिए जो निधि आप देते हैं तो वो ये जो नॉन ग्रेड स्कूल है जो कायम बिना अनुदान चल रही है अल्पसंख्यक की, तो वो हमारे को उस स्कीम के तहत वो ग्रांट दी जाए, ये हमारी मांगनी है। और जहाँ पर ग्रामीण में उर्दू स्कूलें नहीं है वहाँ पर वो प्रवानगी दिया जाए और 10% हमारे आरक्षण की मांगनी है, वो मांगनी पूरी की जाए। हम ये धरना आंदोलन ये आज तक नहीं महदूद है, आज आगे भी ये चलता रहेगा। साथ ही साथ इनका बढ़ावा देने पहुंचे अभिनेता अली असगर। आइए जानते इस पूरे संदर्भ में उनका क्या कहना है। आपने देखा जहाँ जहाँ नज़रअंदाज किया गया वहाँ आज तक कांग्रेस पनपी भी नहीं। जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई यूपी में कांग्रेस को धूल चटा दिया मुसलमानों ने। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी आई, इस बार समाजवादी पार्टी बड़े ज़ोरों से आई, बड़ी ज़्यादा पावर में आई। तो कोई भी किसी भी ज़ात के साथ जुल्म किया जाएगा तो वो तो उसका अंत तो होना ही है। बड़े अफसोस की बात है, कई लाख लोग, अक़लियत लोग इस मुंबई शहर में रहते हैं। ज़्यादातर लोग बाहर से आए, इस मुंबई शहर को सजाया, संवारा, अपने खून से सींचा और वहाँ पे अक़लियतों का नाम नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है। बड़े 30% मुसलमान है इस महाराष्ट्र में, इस मुल्क में। और बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ से जिस पूरे कंट्री की नज़र होती है मुंबई शहर पे और वहाँ अक़लियतों का बजट में नाम ना हो, ये बड़े अफसोस की बात है। तो 17 पॉइंट्स हैं, उसको सरकार माने, उसको पूरी करे। हमारा हक है, हमने वोट दिया है, कांग्रेस को लाया है। 17 पॉइंट्स मुसलमानों के, उस पर आज चर्चा हुई। अबू आसिम आज़मी साहब और काफ़ी दूर दूर से लोग आए, इस धरने में शामिल हुए। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बहुत कम तादाद में लोग थे, लेकिन अब ये मेमोरेंडम जो है सीएम तक भेजा जा रहा है और वो 1000-2000 लोग उसमें जाएंगे। सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।